एवरीवन, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों, आज है 29 अप्रैल और 29 अप्रैल से बनने वाले करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले पिछली क्लास में पूछे गए प्रश्नों का हम फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस 2025 का विषय क्या है? तो इस बार मनाए जाने वाले विश्व पृथ्वी दिवस 2025 का विषय है हमारी शक्ति हमारा ग्रह। विश्व पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत सरकार ने अप्रैल 2025 में कुछ स्टील आयातों पर कितने प्रतिशत सुरक्षा शुल्क लगाया है? तो 12%। हाल ही में खबरों में रहा आईएनएस चेन्नई भारतीय नौसेना के किस श्रेणी के जहाज का हिस्सा है? तो कोलकाता वर्ग का हिस्सा है। महिला संवाद अभियान किस राज्य में शुरू हुआ? बिहार। किस राज्य ने गौरवशाली महिलाएं सम्मान योजना शुरू की है? महाराष्ट्र। ब्रिक्स समूह में हाल ही में किस देश ने सदस्यता प्राप्त की है? तो वह की है इंडोनेशिया ने। गुजरात ने हरित गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मोटर वाहन टैक्स को 6% से घटाकर कितने परसेंट कर दिया है? तो वह 1% कर दिया है। किस राशि के ऊपर यूपीआई लेनदेन पर सरकार ने जीएसटी लगाने की अफवाह को खारिज किया है? 2000 से ऊपर वाली अफवाह को खारिज किया है। हाल ही में भारत की आपत्तियों के पश्चात किस देश ने पाकिस्तान के साथ नौसैनिक अभ्यास को रद्द किया है? श्रीलंका ने। असम का रायमोना राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वहाँ के गोल्डन लंगूर के लिए असम का रायमोना राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। आइए दोस्तों, नजर डालते हैं आज के पहले प्रश्न पर। अप्रैल 2025 में एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित की गई थी? तो यह आयोजित की गई थी दिल्ली में। यह आयोजन 27 अप्रैल 2025 को दिल्ली में हुआ। इसमें भारत ने कुल 87 पदक जीते हैं। कितने? 87 पदक जीते हैं, जिसमें 83 स्वर्ण पदक, 83 स्वर्ण पदक है, 3 रजत और एक कांस्य शामिल है। इसमें एक कांस्य शामिल है। तो कुल मिलाकर 87 पदक भारत ने इस प्रतियोगिता में जीते हैं। तो यह आयोजन कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी ऑप्शन सही रहेगा। नई शिक्षा नीति एनईपी 2020 का निर्माता किसे माना जाता है? तो इसके निर्माता है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। ये कौन है? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। इनका हाल ही में निधन हो गया। ये इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे। कौन थे? इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे। इन्होंने ही नई शिक्षा नीति एनईपी 2020 का निर्माण किया था। इस जो नई शिक्षा नीति, इसमें क्या है? 5+5+3+3+4 इस प्रकार से यह शिक्षा नीति चलती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी ऑप्शन सही रहेगा। अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने किस प्रमुख संधि को निलंबित कर दिया है? तो इस संधि का नाम है सिंधु जल संधि। यह संधि 1960 ईस्वी में, कब? 1960 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के मध्य वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में हुई थी। इस संधि में जल का बंटवारा हुआ था। किसका बंटवारा हुआ था? इस संधि में जल का बंटवारा हुआ था। इसमें सिंधु, झेलम और चेनाब नदी, जो कि जम्मू कश्मीर से होकर गुजरती हैं, इन पर पाकिस्तान का पूर्ण अधिकार दिया गया, जबकि रावी, ब्यास, सतलुज पर भारत का अधिकार रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड का सी ऑप्शन सही रहेगा। अप्रैल 2025 में जम्मू और कश्मीर में पहलगामी आतंकी हमले के जवाब में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी ने क्या कार्रवाई की है? तो यूएनएससी ने हाल ही में कार्रवाई की है कि हमले की कड़ी निंदा की और अपराधियों को न्याय की कटघरे में लाने के लिए वैश्विक सहयोग का आग्रह किया। तो अप्रैल 2025 में जम्मू कश्मीर में जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ, इसके जवाब में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने यह निर्णय लिया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का सी ऑप्शन सही रहेगा। भारत शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबान कौन सा राज्य है? तो इसकी मेजबानी की गई है तेलंगाना के द्वारा। तेलंगाना के हैदराबाद में। कहां पर? तेलंगाना के हैदराबाद में 25 से 26 अप्रैल को यह आयोजन किया गया। इसमें 100 देशों के 450 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसका जो शिखर सम्मेलन है, इसका विषय है वैश्विक न्याय प्रदान करना। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का ए ऑप्शन सही रहेगा। विश्व मलेरिया दिवस 2025 का विषय क्या है?
तो इसका विषय है मलेरिया का अंत हमसे होगा। तो जो विश्व मलेरिया दिवस 2025 है, इस बार इसका विषय रहा है मलेरिया का अंत हमसे होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का सी ऑप्शन सही रहेगा। ओडिशा के किस संरक्षित क्षेत्र को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है, जिसका नाम है सिमलीपाल। तो ओडिशा के सिमलीपाल के जो संरक्षित क्षेत्र है, इसे भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पर सी ऑप्शन सही रहेगा। चीन और रूस ने चंद्रमा पर क्या स्थापित करने की योजना बनाई है? तो चीन और रूस दोनों मिलकर चंद्रमा पर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का डी ऑप्शन सही रहेगा। हाल ही में भारत ने कब तक अत्यधिक संक्रामक वायरल रोग, जिसका नाम है खसरा और रुबेला, को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो 2026 तक खसरा और रुबेला को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पर ए ऑप्शन सही रहेगा। हैनले एंड पार्टनर्स की वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा अंतरराष्ट्रीय शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर है? इस शहर का नाम है मोनाको। यह शहर दक्षिण पश्चिमी यूरोप में स्थित एक छोटा सा शहर है। कौन सा? दक्षिण पश्चिमी यूरोप में स्थित एक छोटा सा शहर या फिर राज्य। इसकी सीमा फ्रांस से लगती है। मोनाको की सीमा किससे लगती है? फ्रांस से। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का बी ऑप्शन सही रहेगा। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। देखते हैं प्रीवियस क्लास का क्वेश्चन। हमने आपसे लास्ट क्लास में पूछा था यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2024 में किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो शक्ति दुबे ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आज का क्वेश्चन रहा सिंधु जल संधि 1960 में किन देशों के बीच हस्ताक्षरित की गई थी? आपके ऑप्शन रहे भारत और चीन, भारत और बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इसका सही आंसर आप सब लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस क्लास की फ्री पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे करंट अफेयर्स की आगे आने वाली सभी क्लासें आप तक पहुंचती रहे। आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी अवश्य शेयर करें। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।